गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखिए हम सो के जस्ट जगी हुए हैं, ब्रश करके आई हूँ और मम्मी यहाँ पर देखिए धुलाई करने में लगी हुई है। फिर आज साफ कर गई थी, मैं जग के आई तो मैंने कहा जल्दी का समय है, सुबह के 6 बजे हुए हैं और 6 बजे से मम्मी आज लगी है धुलाई करने में। गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए डेली साफ करने गए। दीवार को सींचे पड़ी है, दीवार में धूल जम जाती है। देखिए यहाँ दीवार में कितनी धूल जमी हुई है, ये देखिए ऐसे ऐसे जम जाती है पूरे में। तो पानी डाल दे तो पूरी साफ हो जाती है। और ये देखिए जमीन में भी धूल है बहुत ज़्यादा, वो देखिए काला काला पानी हो गया है, बहुत धूल ज़्यादा ही मात्रा में। सो देख सकते हैं गाइस कितनी धूल है, बहुत धूल रहती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इसलिए मम्मी दीवार से भी पानी डाल करके धुले दे रही कि जितनी भी धूल है वो सब निकल जाए। क्योंकि अगर हम ही नहीं साफ करेंगे ना, ये सोच लेंगे कि धूल तो चढ़नी है डेली, ना धुले तो फिर और गंदा हो जाता है, फिर बेकार हो जाता है। इसलिए धुल देते हैं, कितना चढ़ेगी धूल, जितना चढ़ेगी उतना साफ करेंगे, कितनी बार चढ़ेगी, इसीलिए धुल देते हैं। और रोड में भी इसी वजह से डाल देते हैं ताकि ना सही 5-6 घंटे में यही सही कम से कम धूल रुकेगी तो। और लेकिन लगता है मतलब पानी डलता रहता है ना तो धूल कम रहती है, जब पानी नहीं डलता तब समझ में आता है कि हाँ धूल रुकती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। 2 दिन एक बार पानी नहीं आए थे तो पानी नहीं डाला था, इतनी धूल, जब पानी डाल दो तो बड़ा सुकून सा मिल जाता है, हर जगह साफ सफाई हो जाती है। और झाड़ू से ये कूड़ा वगैरह भगाना पड़ता है, तब तो पानी निकालना पड़ता है, नहीं तो गंदा पानी ऐसे भरा रह जाता है दिन के लिए। लेकिन चीज़ है एकदम समतल जमीन हो तो निकल भी जाए पानी, इस तरीके में भरा रह जाता है बहुत ज़्यादा। पानी डल गया है, मैं जा रही हूँ पंप को बंद करने। ये लगा हुआ है पंप का, इसको कर देते हैं ऐसे बंद हो गया। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या होता है। पैसे का पैसे की लगा देते उसके बाद मम्मी जल्दी से काम में लग गई थी, क्योंकि फिर आज मम्मी को भागवत सुनने भी जाना है। इसलिए सुबह जल्दी काम कर लेती हैं, क्योंकि 2-2:30 बजे से भागवत होने लगती है तो फटाफट खाना भी बनाना पड़ता है, फिर मम्मी को जाना भी पड़ता है। फिर ना एकदम से खाना खा के जाने में वो अजीब सा लगने लगता है ना, आलस आने लगता है। अजीब सा क्या है, आलस आने लगता है सबसे बड़ी बात। इसलिए थोड़ा जल्दी हमारे यहाँ खाना बन जाता है। तो 9 बजे थे या 8:30 बजे थे, तो मम्मी यहाँ पर बर्तन वगैरह धुल रही थी, चाय वाय के जो रखे थे, और कुछ कपड़े थे पापा के, मेरे, नानू के, तो उनकी भी साफ़ सफाई कर रही थी। और बाल्टी बहुत दिन से मम्मी ने ना साफ़ करी होगी, मतलब बहुत दिन नहीं, केवल 2 दिन में वो बाल्टियों को चमकाती ज़रूर है। तो जितनी भी बाल्टियाँ, मग्घा, टब, तसला जो भी कुछ रहता है मम्मी सब कुछ सर्फ से धुल करके रख देती है, सब कुछ भी नहीं छूटता। जब वो यहाँ नहीं रहती, मतलब नानी वानी के यहाँ या फिर कहीं बाहर चली जाती है, तब फिर गंदी हो जाती है, क्योंकि मेरा नहीं डेली धुली होती बाल्टी। यहाँ पर फैला रहे हैं हम ये साड़ियाँ वाड़ियाँ, हम नहीं, मतलब मम्मी बस। गाइस आ गए हम लोग पीछे, और मम्मी बना रही है यहाँ पर रोटियाँ विद पराठे। तो पराठे हम लोगों के लिए बना रही है, रोटियाँ मतलब दोपहर के खाने के लिए। साथ में मम्मी ने रख दी है खिचड़ी अंदर बनने के लिए। सो गाइस मम्मी यहाँ पर चूल्हे को जला रही थी, और चूल्हा क्योंकि यार नौटंकी बहुत कर रहा था, पता नहीं क्यों कर रहा था। और जला तो बहुत पहले चली गई थी, लेकिन ना फिर वो बुझ गया था, तो इस वजह से उसको जलाने में हो रही थी बहुत ज़्यादा दिक्कत। और मैं जा रही थी नहाने, लेकिन फिर पापा कहते हैं मुझे नहाना है, तो फिर मैं यहाँ चली आई। और मुझे बाल भी धुलना था, इसलिए बाल खोल के बैठी हुई है मैं भूतनी की तरह, और भूतनी की तरह बोल रही हूँ, अपने आप की अपनी ही बुराई कर रही हूँ अपने मुँह से ही। तो यहाँ पर मम्मी लकड़ी बोल रही हूँ, कुछ लेने गई थी अंदर से, थोड़ा सा पानी लेने गई थी, साथ में चिमटा, हुरसा, बिल्ला लेने गई थी पराठे बनाने के लिए। और आटा मैं मार रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मार रही थी। मम्मी को मेरे हाथ का आटा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मैं ना आटे को इतने ख़तरनाक तरीके से मारती हूँ। एक दिन तो मैंने आटा मार के बिल्कुल बना दिया था लपसी जैसा। तो इसलिए मम्मी कह रही थी तुम मारो आज, फिर लपसी जैसा ना करना, थोड़ा ठीक ठाक मारना। और थोड़ी मम्मी की तबीयत मतलब 2 दिन से डिस्टर्ब थी, तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं ही मारने दे रही हूँ। तो यहाँ पर फिर मम्मी ने कहा पराठे बना देते हैं नाश्ते में, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना ऊट पटांग चीज़ें खाए, इसलिए आज मन चलाया कि आज हम लोग पराठे ही खाते हैं। तो सादा पराठे, जो अजवाइन कुछ भी डाल के नहीं, सिंपल पराठे ही बनाने हैं। सिंपल पराठे का आटा मार लिया है, और मम्मी यहाँ पर बनाने लगी पराठे। तो पहला पराठा हम देंगे गाय के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पर पराठा बनाने के लिए
रख दिया है और मैं भी देखिए बैठ गई थी। और अंदर मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, चाय पराठा मिर्चे जो रखे हुए थे मिर्ची के अचार वाले वो, तो वो अभी तक चल रहे हैं। और इस बार की मिर्ची का जो अचार है ना बहुत ही टेस्टी रखा है, एकदम औसम तरीके से, या यूँ कह लीजिए अब मुझे अच्छा लगने लगा है। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था मिर्ची का अचार, क्योंकि पहले क्या है मैं मिर्ची खाती नहीं थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत कड़ू लगेगा, लेकिन अब अच्छा लगने लगा है तो मैं मिर्ची क्या मिर्चा भी खा जाती हूँ। अब नहीं, छोटे में नहीं अच्छा लगता ना, अब अच्छा लगने लगा है। मतलब अभी इस बार मम्मी ने रखा, पिछली बार रखा था उसके मतलब 5-6 साल हो गए, पहले नहीं रखती थी मम्मी क्योंकि पापा भी नहीं खाते थे, इस वजह से। अभी 2-3 सालों से मम्मी ने फिर रखना चालू कर दिया, क्योंकि पापा ने कहा था जब काफ़ी दिन हो जाती है ना कोई चीज़ तो फिर मन चलने लगता है कि हाँ यार खाया जाए खाया जाए। इसी वजह से इस साल के मिर्ची का अचार बहुत ही टेस्टी रखा है, इसी वजह से मज़ा आ जाती है खा करके। तो यहाँ पर पराठे बन रहे हैं, मैंने नानू को दे दिए थे। राइस बन गए, पराठे सब्जी नहीं पराठे पराठे और चाय। तो आ जाइए खा लीजिए आप सभी लोग, बेहतरीन पराठे और चाय। देखिए चाय पपड़ी पड़ चुकी, मक्खी हो शर्म नहीं आती दूसरों की चीज़ों में नज़र डालती है। तो ये देखिए गाइस क्या बेहतरीन पराठे बने, साथ में मिर्ची का अचार है, नमक है। तो आ जाइए आप सभी लोग खा लीजिए। गाइस चाय बहुत औसम बनी हुई है और मैं खा रही हूँ यहाँ पर पराठे। चाय पराठे का आनंद बहुत मज़ा आती है सच में। ये देखिए गाइस ये पराठा अभी नमक के साथ, अभी वो भी बिना नमक खाने में बहुत मज़ा आती है। पराठा अच्छे क्या हमारे पापा पीछे बैठ कर के खा रहे हैं और पूजा पाठ करके आए हैं, टीका लगा के आए हैं लड़कियाँ। बोलो ना। और यहाँ पर देखिए मम्मी पापा से क्या डिस्कशन कर रही है। पापा के लिए चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से जरूर। देखिए सर में पसीना आ गया मिर्ची खाते खाते, इसलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। सो गाइस पराठे बन के तैयार हो गए थे और मम्मी ने यहाँ पर कर दी है रोटियाँ बनाने की तैयारी। अब देखिए दोपहर में हम लोग रोटियाँ खाते हैं कि नहीं खाते, हो सकता है ना भी खाएं, ये रोटियाँ रात को भी चल जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हम दोपहर में खाएं ही खाएं। क्योंकि अभी ना पराठे खा लो तो फिर भूख नहीं लगती, पराठे हैवी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आपने पराठे का लंच कर लिया मतलब ब्रेकफास्ट ही कर लिया तो समझ लीजिए पूरे दिन का खाना हो जाता है। और गर्मियों में तो अगर पोहा या पराठा दोनों में से कोई भी एक चीज़ खा ली तो समझ लीजिए पूरे दिन का खाना हो गया। और ये देखिए मम्मी आज बेल करके रोटियां बना रही, हाथ वाली नहीं बना रही, क्योंकि 2 दिन से मम्मी का पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था ना, आप लोगों से मैंने बताया ही था। तो उस वजह से मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कल तो काफ़ी ज़्यादा चक्कर वगैरह भी मम्मी को आ रहे थे, ऐसा हो गया था। तो इसी वजह से मैंने कहा पतली रोटी बनाना एकदम, तो वो आपके लिए सही रहेंगी। हाथ की रोटी हम कितनी भी बनाने मतलब पतली बनाने की ट्राई कर लें, वो उतनी पतली नहीं बनती जितना बेल करके बनती है, क्योंकि हाथ तो हाथ है, ये बेलन थोड़ी ना है कि हर चीज़ को पतला कर देगा। इसी वजह से मम्मी आज बेल करके रोटियां बना रही है। और यहाँ पर पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं अंदर बाहर कर क्या रही हूँ, जा रही हूँ आ रही हूँ। तो गाइस आज मम्मी ने सीधा तवा रख करके रोटियां बनाई है। आप डेली देखते होंगे मम्मी उल्टा तवा रख करके रोटियां बनाती है, लेकिन आज सीधा तवा रख करके रोटियां इस वजह से बना रही है क्योंकि इसी में पराठे बने हुए थे। और यहाँ पर रोटियां मम्मी की बन करके कंप्लीट हो गई थी, तो मम्मी यहाँ पर मतलब सटक से पानी डाले दे रही है, क्योंकि आज नल आ रहे थे, डेली नल नहीं आते हैं, इसी वजह से हम लोग बाल्टी से डालते हैं, लेकिन आज नल आ रहे थे तो साफ़ करे दे रहे हैं। और क्या है कारण दूसरा कि इससे पानी डालने में कोई दिक्कत नहीं होती, सटक से पूरा कूड़ा निकल जाता है, लेकिन बाल्टी 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 पानी डालने में इतनी दिक्कत होती है। एक बाल्टी लाओ थोड़ी जगह डालेगा, फिर दूसरी बाल्टी लाओ फिर थोड़ी जगह डालेगा, फिर तीसरी बाल्टी लाओ फिर थोड़ी जगह डालेगा, बहुत परेशानी होती है। इस तरीके में एक बार में डल जाता है। और मुझे देखिए मैं मम्मी की साड़ी के साथ कौन सा वो कर रही हूँ, टांडा कर रही हूँ। और यहाँ पर पानी वानी सब कुछ ढल 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 गया सब जगह। अब पेड़ों में भी मम्मी पानी डाल देती जानबूझ करके, ताकि पेड़ ये ना हो कि सूख जाएं फालतू में। और यहाँ का काम हो गया कंप्लीट और मैं जा रही हूँ अब स्नान करने। देखिए पापा हमारे लिए लाए हैं बेरवा, जो कि पापा के और मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और इनके तो कम ही है, लेकिन हम लोग बहुत ले आए हैं बेरवा, जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार। तो वो आ चुके हैं घर में, ये देखिए 1 किलो के लगभग लाए हैं, 1 किलो होंगे, 1 किलो है ना पापा? हाँ तो 1 किलो बेरवा है। अब इसे बैठ करके छीलेंगे और छील करके कल बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, क्या बोलता है, निभोना, चने का निभोना।
सो गाइस मम्मी तैयार हो गई है भागवत में जाने के लिए। सब्जियां भी लाई है मम्मी। देखिए टमाटर। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि पापा हमारे लिए बेरवा ले आए हैं और अब हमें छीलना पड़ेगा, और अगर धोखे धमते उस बेरवा में झुर्रे निकल गई ना, जान निकल जाए। नहीं मैं नहीं डरती गाइस, मैं बिल्कुल नहीं डरती, मैं उसको नचा दूंगी। तो गाइस ये देखिए सब्जियां भी आ गई है, पापा ले आए थे, खत्म थी। और मम्मी जी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं जाने के लिए भागवत कथा सुनने के लिए, और अमरूद ले जाएंगी फल में चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए गाइस मम्मी कितनी बढ़िया लग रही है। और मैं इससे हमारी मम्मी जी के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनको कुछ नहीं मिलता तो ये अमरूद से खेलता है। खाना कर लिया है हम लोगों ने, सोहे गाइस दोपहर का खाना कर लिया हम लोगों ने। और देखिए कैसे पीछे बकरी आती है, कैसे चरती हैं। ये देखिए यहाँ से आती हैं और पूरा चर डालती है, इतनी गुस्सा लगती पड़ी है बेशर्मों की तरह। आज मैं इनको छोड़ने वाली नहीं। देखिए ये देखिए इनका देख, कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं, सब कुछ तबाह करने में लगी रहती है। आजा आजा। इस बकरियों को मैंने भगा दिया है और मम्मी चली गई है भागवत सुनने। तब तैयार थी बस वो तभी चली गई थी। और हम लोगों ने अभी दोपहर के लंच में खाई है खिचड़ी, और बकरी फाइनली भगा दी है, तो सब भग गई है, वहाँ पे दिखी है आप लोगों को गली में जाती हुई। सो गाइज़ मैं भी आज के ब्लॉग को यहीं से करती हूँ एंड। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और इन बकरी यहाँ पर ना आए इसका भी कोई उपाय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।